अब चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये प्रोवर्ब है, न 9 मन तेल होगा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आप सभी ने सुना होगा ना, बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी डिमांड ही रख दिया जाता है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, तो ऐसे संदर्भ में ये बात कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन है, जरा ध्यान दें यहां पे। लुक बिफोर यू लीप, ये तो होगा नहीं। और वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, क्या ये होगा? इफ द स्काई फेल वी वुड कैच लार्क्स, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो जरा सोचिए और बताइए, अगर आप सोचेंगे तो भी आप सही बता लेंगे। बहुत सही, सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं लगभग सही बता रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर साहब क्या बोल रहे हैं, जरा देखते हैं भाई। तो एकदम सही पकड़ा है, जितने लोगों ने भी सी बताया है सबका सही है। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब क्या होता है कि सेटिंग एन इम्पॉसिबल कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन। आप किसी के सामने ऐसा कंडीशन रख दीजिए जो कभी होगा ही नहीं, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी को कोई काम नहीं करना होता है तो ऐसी शर्त रख देता है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, उसे काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये है भाई। इसके अलावा जो है, जरा और जो 2-3 आए थे उनका मतलब समझ लें। आपके सामने ये था, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। इसके लिए जो हिंदी प्रोवर्ब है वो मतलब है, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, है ना। यानी अगर जो है आप आज के समय में अगर आपको कोई दिक्कत समस्या, नीम हकीम के पास जो वैद्य होते हैं चले गए, जिन्होंने कोई सही से सीखा नहीं है, बस वो प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर दे रहे हैं, तो आपकी जान को तो खतरा ही भाई, है ना। तो वही नीम हकीम खतरे जान बोला जाता है। जिसके पास थोड़ी नॉलेज होती है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो वो है लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। फिर उसके बाद से लुक बिफोर यू लीप, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रोवर्ब है, आप सभी को पता होगा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ये एक बहुत, इस पे एक बहुत बड़ा आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि किस प्रकार जो है एक नेवला था जिसने, जो कि मतलब एक दंपति थी जो पाले हुई थी, फिर उसके बाद वो कहीं मार्केट चली जाती है, बच्चे के पास नेवले को छोड़ के चली जाती है। फिर अचानक सांप आता है और उसके बाद क्या होता है पता नहीं, लेकिन हमें यह पता चलता है कि जब उधर से वो लोग दंपति आती है, वो बाहर नेवले को देखती है, नेवले के मुंह में खून लगा होता है, तो खून देख के वो समझती है कि उन्होंने शायद, नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बाहर ही तुरंत उस नेवले को मार देते हैं। जब अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनका बेटा बच्चा सोया हुआ है और वहां पे एक सांप मरा हुआ है। अब बताइए, अब ये बहुत पछताते हैं, बहुत रोते हैं कि नेवले की वजह से आज उनके बेटे की जान बची है, लेकिन उन्होंने बाहर देखते ही बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए कभी भी कोई जल्दी में डिसीजन न ले। वही कहा जाता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। समझ में आ रहा है अभी? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और था, अ उल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी मुंह में राम बगल में छुरी, या बगुला भगत कहा जाता है। तो ये है कहानी, बहुत शानदार है प्रोवर्ब की। ये बहुत बेहतरीन क्लास है, यहां पे हम पूरी तरीके से ग्रामर, इंग्लिश को, लैंग्वेज को, इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम रखा है इंग्लिश लैंग्वेज सुपर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहां हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं। हम आपको केवल ग्रामर वोकैब नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको प्रोवर्ब सिखा रहे हैं, हम आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, हम आपको लेटर राइटिंग सिखा रहे हैं, हम आपको कंपोजिशन सिखा रहे हैं। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन आपको बड़ी से बड़ी संख्या में आना है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर आना है, तब आपको ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। मेरा तो सोच है कि मैं आपको अब यहां से नौकरी दिला के जाऊंगा, लेकिन आप भी उसी सोच के साथ आए, पूरे मन से सीखें।